तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि प्रकृति सृष्टि को बनाती है, किसी को भोग देती है, किसी को मोक्ष देती है, ये जो भी करती है वो चेतनोद्देशात, चेतन ईश्वर उद्देश्य उसकी प्रेरणा से, चेतन की प्रेरणा से। नियम, ये नियम है कि किसको मोक्ष देना है और किसको भोग देना है। ये व्यवस्था सारी चेतन परमात्मा की प्रेरणा से है। चेतन ईश्वर प्रकृति को कहता है इसको भोग दे दो, वो भोग दे देती है। फिर चेतन ईश्वर प्रकृति से कहता है इसको मोक्ष दे दो, तो मोक्ष दे देती है। वो अपनी मर्जी से नहीं करती, वो तो जड़ है, चेतन के अधीन है, चेतन की प्रेरणा से वो सब काम कर रही है। आपका पेन जड़ है, वो कागज पर लिखता है, वो जो भी लिखता है, क्या पेन अपनी मर्जी से लिखता है? नहीं, उसमें इच्छा ही नहीं है, समझ ही नहीं है। वो जो भी लिखता है आपकी मर्जी से लिखता है, आत्मा की, चेतन आत्मा की मर्जी से लिखता है पेन। चेतन आत्मा की सन्निधि से, उसके सहयोग से लिखता है जो भी लिखता है। अब पेपर पे पेन अच्छी बातें लिखता है तो चेतन आत्मा के सहयोग से लिखता है, और कागज पर पेन गलत बातें लिखता है तो भी चेतन के सहयोग से लिखता है, आत्मा के। स्वयं तो कुछ भी नहीं, स्वयं तो उसको पता ही नहीं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो जैसे पेन लिखता है पर चेतन आत्मा के सहयोग से लिखता है, उसके आदेश निर्देश पर लिखता है, ऐसे ही जड़ प्रकृति किसी को भोग देती है, किसी को मोक्ष देती है, पर अपने आप नहीं देती, ईश्वर की प्रेरणा से देती है। ठीक है, तो ईश्वर देखता है कि अब इसकी योग्यता बन चुकी है मोक्ष की, और इसने बहुत तपस्या कर ली, वैराग्य भी हो गया, समाधि हो गई, इसकी अविद्या आदि सारे क्लेश खत्म हो गए। तो फिर वो ईश्वर को कहता है, बस ईश्वर उस प्रकृति को कहता है अब इसके लिए नया शरीर मत बनाना, इसको वो जाने दो मुक्ति में, छोड़ दो। तो फिर प्रकृति उसको छोड़ देती है, फिर उसके लिए नया शरीर नहीं बनाएगी। इस तरह प्रकृति ने उसको मोक्ष दे दिया। और जिसकी अभी योग्यता इतनी नहीं है, उसको खाने पीने में, संसार में और बातें गप्पे मारने में, गीत संगीत में, पार्टी में, डांस में, सब जगह पर सुख दिखता है, तो उसके लिए ईश्वर प्रकृति से कहता है इसको अभी मोक्ष मत देना, अभी इसको संसार में सुख दिख रहा है, अभी इसको दिखाए जाओ, अभी इसको सुख दिखाए जाओ, और जन्म दो और जन्म दो और जन्म दो, इसको अपनी इच्छाएं पूरी करने दो। तो प्रकृति उसके लिए शरीर बनाती रहती है, अगला जन्म वो देती रहती है। तो जो भी करती है वो ईश्वर की प्रेरणा से करती है। इस सूत्र में ये बात बताई, चेतनोद्देशात नियम, मुक्ति देने का या भोग देने का जो नियम है वो चेतन की प्रेरणा से है, ईश्वर की। और कंटक मोक्षवत एक उदाहरण दिया। एक जल्लाद है जो फांसी पे चढ़ा देता है अपराधियों को। क्या जल्लाद अपनी मर्जी से फांसी पे चढ़ाता है अपराधियों को? नहीं, किसके आदेश पर? न्यायाधीश के। हाँ, तो जैसे न्यायाधीश के आदेश पर जल्लाद किसी को फांसी पे लटका देता है, किसी को छोड़ देता है। जब न्यायाधीश का इसको छोड़ दो तो वो छोड़ देता है, और न्यायाधीश का इसको फांसी पे लटकाओ तो वो लटका देता है। ये उदाहरण, जैसे जल्लाद किसी को फांसी पे लटकाता है, किसी को छोड़ देता है, वो न्यायाधीश के निर्देश पर ऐसा करता है, अपनी मनमानी से नहीं करता। ऐसे ही प्रकृति किसी को मोक्ष देती है, किसी को भोग देती है, अपनी मर्जी से नहीं करती, चेतन न्यायाधीश ईश्वर के निर्देश पर करती है। ठीक हो गया? तो ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, वही चलाता है, वही बनाता है, वही कर्मफल देता है, वही मुक्ति देता है, वही बंधन देता है, सब कुछ वही करता है। प्रकृति के थ्रू, इसके माध्यम से करता है। इसका मतलब ये ईश्वर की सत्ता जो राजा है, हाँ हाँ, ईश्वर राजा है, वो मालिक है।
उसका आदेश चलता है यहाँ। कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, ईश्वर के कानून तोड़ते हैं तो फिर ईश्वर लटका देता है उनको, पशु पक्षी योनियों में डाल देता है, अब दंड भोगो। जो लोग मानते हैं कि प्रकृति सब कुछ करती है, ईश्वर नहीं, वो भी यहाँ गलत है। वो भी गलत है। प्रकृति तो जड़ है। हाँ, तो जड़ वस्तु तो कुछ समझती नहीं, वो क्या करेगी? यस, नियामक ईश्वर है, वही सब नियम बनाता है, वही व्यवस्था करता है, वही प्रकृति के द्वारा उन लोगों के लिए नया शरीर बनाता है जिनको अभी संसार में सुख दिखता है। वो बार बार ईश्वर नया नया शरीर बना बना के देता रहता है, प्रकृति को यूज करता है, इसलिए उसको बीच में डाल दिया। प्रकृति को यूज करके उसके लिए शरीर बनाता है, इसलिए मोटी भाषा में कह दिया प्रकृति बनाती है। बनाता तो वो खुद ही है। सिद्धांत तो यही है कि वो स्वयं बनाता है। ठीक, इसमें एक उदाहरण है अयोदाहवत। अयह कहते हैं लोहे को, लोहा, दाह जलाना, गर्म करना, लोहे को गर्म करना, लोहे को गर्म करके उसको अपनी मनचाही दिशा में मोड़ देना। ठंडा लोहा हो तो उसको मोड़ना कठिन है, और अग्नि में गर्म कर दें फिर सरल हो जाएगा, जिधर चाहो उधर मोड़ लो, आसानी से मुड़ जाएगा गर्म लोहा। तो जो लोहा मुड़ता है वो अग्नि के सहयोग से मुड़ता है, आसानी से मुड़ जाता है, और ठंडा लोहा नहीं मुड़ पाता। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि प्रकृति भोग देती है और मोक्ष देती है, ऐसा मोटी बात मान भी लें। प्रकृति किसी को भोग देती है, किसी को मोक्ष देती है, ऐसी बात मान भी लें तो भी ईश्वर का निर्देश वो ज़रूरी है, उसके बिना प्रकृति कुछ नहीं देगी। जैसे लोहे को अग्नि के सहयोग से मोड़ा जाता है, तो किसी को भोग की तरफ मोड़ना है, किसी आत्मा को मोक्ष की तरफ मोड़ना है, तो ईश्वर की प्रेरणा से ही प्रकृति मोड़ेगी, अपनी इच्छा से नहीं। तो ये अयोदाहवत, ये एक और उदाहरण दिया। तो जैसे अग्नि के बिना वो नहीं मुड़ती, तो यहाँ ईश्वर का कर्तृत्व भी सिद्ध हो जाता है। ईश्वर के बिना प्रकृति किसी को नहीं मोक्ष दे सकती, ना भोग दे सकती। जो भी है ईश्वर की सहायता से ही होता है। जैसे अग्नि है उसके स्थान पर ईश्वर, अग्नि के बिना लोहे को मोड़ना कठिन है, तो ईश्वर के बिना भोग देना और मोक्ष देना कठिन है। हाँ, वो अग्नि के तुल्य है। हाँ, नहीं आएगा, है ना, इसीलिए तो साधन बनाया इसको। प्रकृति साधन है, ईश्वर साध्य है, जीवात्मा साधक है। साधन, ये तीन चीजों का उल्लेख वेदों में किया है। ईश्वर ने बताया कि देखो मैं साध्य हूं, आप लोग मुझे प्राप्त करो। साध्य, जिसको हमें सिद्ध करना है, सिद्ध का मतलब प्राप्त करना है, तो जिसको प्राप्त करना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो है साध्य। तो साध्य है ईश्वर। ऐसा वेदों में ईश्वर ने बताया कि मैं साध्य हूं, तुम मुझे प्राप्त करो। क्यों करो? इसलिए कि जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, वो प्रकृति के पास नहीं है। इसलिए वो कहता है मेरे पास आओ। आप अपनी दुकान पे लिखते हैं फलाना फलाना रेडीमेड कपड़े का स्टोर, आपको फलाना कपड़ा चाहिए तो हमारे पास आइए, आप बोलते हैं आपको ये चीज़ चाहिए तो हमारे पास आओ, हमारे यहाँ हर चीज़ मिलती है, हमारे यहाँ सब काम तसल्ली बख्श किया जाता है। सारे विज्ञापन करते हैं लोग, अपने अपने विज्ञापन करते हैं, तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो हमारे यहाँ आओ, हम देंगे। तो ईश्वर भी कहता है आपको मोक्ष चाहिए तो मेरे पास आओ, मेरे पास मोक्ष है, प्रकृति के पास नहीं है। आपको 100% सुख चाहिए तो मेरे पास आओ, 100% दुख से छूटना है तो मेरे पास आओ। तो हमें चाहिए, सुख चाहिए 100% बिल्कुल चाहिए, दुख से हम छूटना चाहते हैं,
तो जो हम चाहते हैं वो ईश्वर के पास है, इसलिए ईश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं ये काम कर दूंगा तुम्हारा, तो मैं साध्य हूं, मुझे प्राप्त करो। ये शरीर साधन है, प्रकृति पूरा संसार ये साधन है ईश्वर तक पहुंचने का। अगर आत्मा के पास शरीर ना हो, मन बुद्धि इंद्रियां ना हो, वेदों की विद्या ना हो, खाना पीना ना हो, पंचमहाभूत ना हो, है तो वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सारी जो प्रकृति है ये साधन है जिसकी सहायता से आत्मा वहां तक पहुंचेगा। तो ईश्वर साध्य हो गया और ये शरीर प्रकृति सारा जगत साधन है और आत्मा साधक है। वो सिद्ध करना चाहता है, जो सिद्ध करना चाहता है वो साधक है। आत्मा प्राप्त करना चाहता है, सुख को और दुख से छूटना चाहता है, वो ईश्वर से मिलता है, इसलिए ईश्वर साध्य हुआ, आत्मा साधक हुआ। ये शरीर आदि संसार साधन है। अब है तो ये साधन संसार, खाना पीना कपड़े मकान मोटर गाड़ी सोना चांदी शरीर आदि ये सब साधन है ईश्वर तक पहुंचने का। पर लोगों ने अविद्या के कारण इस साधन को ही साध्य बना लिया, संसार को ही, संसार के जो भोग्य पदार्थ हैं इन्हीं को लक्ष्य बना लिया, ईश्वर को छोड़ दिया, तो इसी में उलझ के रह गए, इसी में फंस गए वो। फिर बार बार ये चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, वो बंगला चाहिए, वो संपत्ति चाहिए, करते रहो। 10 करोड़ जन्म कर ले लो, मुक्ति नहीं होने वाली। आप साध्य को समझ ही नहीं रहे, साध्य को पहचान ही नहीं रहे। तो जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाएगा, अविद्या हट जाएगी और उसको समझ में आएगा ये संसार तो साधन है, ये साध्य नहीं है, साध्य तो ईश्वर है। जब ये समझ में आएगा फिर वो इसको छोड़ के फिर ईश्वर के पीछे पड़ेगा, तब उसकी योग्यता बढ़ेगी, तो ईश्वर उसको संसार से छुड़ा के मोक्ष दे देगा। तो यहाँ तक पहुँचने में प्रकृति साधन शरीर का सहयोग लेना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम साधन।